सब लोग अपनी स्किन को क्लींजिंग करते हैं, मॉइस्चराइजिंग करते हैं। क्लींजिंग मतलब आप रोज सोप लगाते हैं, बॉडी वॉश लगाते हैं, और मॉइस्चराइजिंग मतलब आप बॉडी लोशन भी लगाते ही हैं। लेकिन जो बीच की स्टेप है ना, अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करना मतलब स्क्रबिंग करना, तो हम में से वो 90% लोग बिल्कुल नहीं करते हैं। और ये जो स्टेप है वो सिर्फ वंस इन अ वीक ही करनी होती है, या आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्वाइस इन अ वीक कर सकते हैं। बस इतना ही करना होता है, लेकिन हम करते नहीं है। और एक्चुअली एक्सफोलिएशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं तो आपकी स्किन से डेड सेल्स रिमूव हो जाते हैं, डेड स्किन निकल जाती है, नए सेल्स जनरेट होते हैं। और दोस्तों, जब नए सेल्स जनरेट होंगे ना, तो आपकी स्किन ग्लोइंग बनेगी। और दूसरा ये रीज़न है कि हमारी स्किन में आप देखेंगे कि छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो कई बार हमारे बहुत सारे पोर्स ब्लॉक होते हैं, क्योंकि उसमें डर्ट, गंदगी जमा होती है जो दिखती नहीं है, पर वो ब्लॉक होते हैं हमारे पोर्स। और ब्लॉक होने से हमारी स्किन अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पाती है। तो जब हम एक्सफोलिएशन करते हैं तो हमारे जो सारे पोर्स हैं ना हमारी स्किन में, सारे ओपन हो जाते हैं और हमारी स्किन ब्रीथ करने लगती है। दोस्तों, आप एक बार ये जरूर ट्राई करके देखना। जब आप स्क्रबिंग करेंगे ना अपनी पूरी बॉडी पर, तो आपको अपनी बॉडी और स्किन ऐसे लाइट फील होंगे, ऐसे आपको फील होगा कि जैसे आपकी स्किन ब्रीथ कर रही है। तो वंस इन अ वीक एक्सफोलिएशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा ये है, जब आप स्क्रबिंग करते हैं पूरी बॉडी पर, तो आपकी स्किन शाइनी होती है, मतलब आपकी स्किन की पॉलिशिंग हो जाती है। जैसे हम कोई भी मेटल की पॉलिशिंग करवाते हैं, बस उसी तरीके से हमें हमारी स्किन को भी पॉलिश करना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप ये एक्सफोलिएशन करेंगे ना, फिर आपको खुद ही फील होगा कि आपकी स्किन बहुत ही ग्लोइंग लग रही है, आपकी स्किन ब्रीथ कर रही है, लाइट लग रही है आपकी स्किन। तो दोस्तों, यहाँ तो आप मार्केट से महंगे महंगे वाले स्क्रब्स ले आइए, लेकिन एक्सफोलिएशन तो करना ही होगा वंस इन अ वीक। या तो फिर आप घर पर बहुत ही आसानी से और बहुत ही बढ़िया वाला आप स्क्रब बनाकर तैयार कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये स्क्रब आपको बार बार बनाना होगा, बिल्कुल नहीं। बस एक बार आपने ये स्क्रब बनाकर रख दिया और आप अपने बाथरूम में रख दीजिए, और फिर जब वंस इन अ वीक आपको अपनी बॉडी पर स्क्रबिंग करना होगा, बस एक बोल में आपको लेकर और अपनी बॉडी पर इसे लगाना है। ये खराब भी बिल्कुल नहीं होता है। तो आपकी चॉइस है, या मार्केट से ले आइए या घर पर बनाइए। और जो घर का स्क्रब है ना, मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि मार्केट के स्क्रब से कई गुना ज़्यादा है, अच्छा है, और कई गुना ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप एक बार दोस्तों इस स्क्रब को बनाकर ज़रूर देखिएगा, आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं कि ये स्क्रब बनता कैसे है। तो स्क्रब को बनाने की सबसे पहली स्टेप में हमें एक कांच की बोतल चाहिए, क्योंकि हम जो स्क्रब है वो बोतल में स्टोर करने वाले हैं। दोस्तों, प्लास्टिक की बिल्कुल नहीं चलेगी, एब्सोल्युटली नो फॉर प्लास्टिक। आप एक कांच की ही बोतल लेनी होगी आपको, या फिर आप एक स्टील का कंटेनर ले सकते हैं, बट प्लास्टिक तो एब्सोल्युटली नहीं चलेगा। तो देखिए, आज मैंने एक कांच की बोतल ले ली है और उसमें अभी हमें डालनी है 2 टेबलस्पून मसूर दाल। मेरे घर में जो मसूर दाल थी, बस उसी को मैंने ग्राइंड किया हुआ है। अगर आपके पास मसूर दाल नहीं है तो फिर आप चावल ले लीजिए, लेकिन मार्केट बेस्ड चावल का आटा नहीं चलेगा, आपको चावल घर पर ही ग्राइंड करने होंगे। इसका रीज़न ये है कि जो मार्केट वाला चावल का आटा होता है ना, वो बहुत ही फाइन ग्राइंड किया होता है, और जब आप घर में ग्राइंड करते हैं तो ये हल्का सा कोर्सली ग्राइंड होता है, मतलब हल्का सा चावल का आटा दरदरा होगा। और जो दाल भी हमने ग्राइंड की है वो हल्की सी दरदरी है, बहुत ज़्यादा नहीं, बट हल्की सी ये दरदरी है। और दोस्तों, ये जो हम मसूर की दाल ले रहे हैं ना, यही हमारी स्किन में से डेड सेल्स और डेड स्किन रिमूव करने में हेल्प करती है। दाल में प्रोटीन होता है, वो भी हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। तो बस 2 टेबलस्पून भर के मैं ले रही हूँ मसूर दाल पाउडर, और मसूर दाल पाउडर के ऊपर मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून चीनी, मतलब जो भी आपके घर में शुगर है बस आपको वही लेनी है। और चीनी और जो मसूर दाल है ना, वो दोनों दरदरे हैं, तो यही दोनों हमारे स्किन को एक्सफोलिएट करने में हेल्प करेंगे। शुगर भी हमारी स्किन के लिए अच्छी है। शुगर के साथ आप जो भी इंग्रेडिएंट मिक्स करके अपनी स्किन पर लगाते हैं ना, तो एक्सफोलिएट करती है हमारी स्किन को, मतलब जैसे ही शुगर आप रब करेंगे तो सारे हमारे जो पोर्स हैं वो ओपन हो जाएंगे, और जैसे ही पोर्स ओपन होंगे तो आप इसमें बाकी जितने इंग्रेडिएंट्स डालेंगे ना, वो सारी स्किन हमारी एब्जॉर्ब करेगी, क्योंकि हमारे पोर्स ओपन है। तो शुगर और मसूर दाल आप ले लीजिए, बहुत ही अच्छे एक्सफोलिएटर है और आपके पूरे पोर्स को एकदम ओपन कर लेंगे। ये दोनों इंग्रेडिएंट्स लेने के बाद हमें तीसरा इंग्रेडिएंट दोस्तों लेना है, वो है कॉफी। कॉफी में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती है, ये हमारी स्किन को लाइटन ब्राइटन करने में हेल्प करती है।
अगर आपके फेस पर डार्क स्पॉट्स हैं, स्कार्स हैं, ये उसे ठीक करती है। टैनिंग हो रखी है, ये उसे भी ठीक करती है। तो कॉफ़ी ओवरऑल हमारी स्किन और हमारे इवन हेयर के लिए भी बहुत अच्छी है। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि कॉफ़ी आप कंज्यूम कम करें और अपनी स्किन और हेयर पर अप्लाई ज़्यादा करें। हमारी रेमेडी का नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है कस्तूरी हल्दी, यानी कि वाइल्ड टर्मरिक। और ये जो कस्तूरी हल्दी होती है, इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर आपकी स्किन पर कोई भी परेशानी है, जैसे पिंपल्स है या आपकी बॉडी पर कहीं भी छोटे छोटे बम्स हो रखे हैं, स्पेशली मैंने देखा है कि हमारे जो हाथ होते हैं, आर्म्स होते हैं, उन पर बहुत सारे लोगों को छोटे छोटे बम्स होते हैं। तो अगर आप कस्तूरी हल्दी अप्लाई करेंगे तो ये सारी परेशानियाँ आपकी सबसाइड होगी, क्योंकि एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होने के कारण हमारे स्किन में जितने भी बैक्टीरियाज हैं, ये सारे उनको रिमूव करता है। और कस्तूरी हल्दी में हमारी स्किन को लाइटन करने की भी प्रॉपर्टी होती है। दोस्तों, शादियों में हम देखते हैं वो उपटन लगाया जाता है, जो ब्राइड्स को उसमें हल्दी होती है, हल्दी की रस्म होती है, तो उसमें किचन हल्दी नहीं डाली जाती, उसमें एक्चुअली ये वाइल्ड टर्मरिक यानी कि कस्तूरी हल्दी डाली जाती है। और जो कस्तूरी हल्दी होती है वही हमारी स्किन को निखारती है। तो एक्चुअली ये सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है हमारे स्क्रब बनाने का। लेकिन स्टिल अगर आपके पास नहीं है ये कस्तूरी हल्दी, तो आप ये मत सोचिए कि आप किचन की हल्दी डाल देंगे। एब्सोल्युटली नो फॉर किचन हल्दी। आपको या तो ये वाइल्ड टर्मरिक डालनी है, या तो फिर आप इस इंग्रेडिएंट को कम्प्लीटली स्किप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये इतनी कमाल का इंग्रेडिएंट है हमारी स्किन के लिए, बस आप एक बार इसे अमेज़ॉन से ऑर्डर करके रख दें और फिर आप इसे 1.5 से 2 साल तक आराम से यूज़ कर सकते हैं। और ये कस्तूरी हल्दी बहुत सारी रेमेडीज़ में जाती हैं, फिर भी आपकी चॉइस है। मुझे पर्सनली कस्तूरी हल्दी बहुत पसंद है। तो हमारा जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है चंदन पाउडर, यानी कि सैंडलवुड पाउडर। अब सैंडलवुड पाउडर डालने का इस स्क्रब में सबसे जो इम्पोर्टेंट रीज़न है ना, वो मेरे लिए ये है कि खुशबू। चंदन पाउडर से जो खुशबू आती है ना, वो बहुत अच्छी होती है। आप जब लगाएंगे ना तो आपको बहुत रिफ्रेशिंग फील होगा। जैसे सोप्स और बॉडी वॉश में कैसे खुशबू होती है, आपको अच्छा लगता है, तो इसी तरीके से अगर इस स्क्रब में कुछ खुशबू वाला इंग्रेडिएंट होगा तो बहुत मज़ा आएगा। तो इसीलिए मैंने इसमें चंदन पाउडर डाला है। 1 टेबलस्पून भर के चंदन पाउडर डालना है। और दोस्तों, जो वाइल्ड टर्मरिक डाली थी वो भी हमने 1 टेबलस्पून ही डाली थी। सारे इंग्रेडिएंट्स 2-2 टेबलस्पून है। सिर्फ हमारी कस्तूरी हल्दी और चंदन पाउडर 1-1 टेबलस्पून है। तो और हमारा जो सबसे लास्ट इंग्रेडिएंट है, हमें इसमें ऑयल डालना है। तो अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है ओवरऑल, तो आप इसमें कोकोनट ऑयल डाल सकते हैं। और जिनकी स्किन बहुत ड्राई है तो वो उसमें ऑलिव ऑयल डालें। तो दोस्तों, मुझे ऑलिव ऑयल बहुत पसंद है, ये हमारी स्किन को बहुत डीपली पेनिट्रेट करता है, इसीलिए मैंने इसमें ऑलिव ऑयल डाला है। 3 टेबलस्पून भर के हमें ऑलिव ऑयल डालना है। और ये हमारी स्किन को मॉइस्चर करने वाला है। मतलब जब आप स्क्रबिंग के साथ साथ आपकी स्किन ना वो शाइन भी करेगी। मैंने आपको बोला ना, जैसे बॉडी पॉलिशिंग होती है, बस आपको लगेगा कि एक्चुअली आपने बॉडी पॉलिशिंग की हुई है। आप आलमंड ऑयल भी डाल सकते हैं, कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हैं। अगर ठंड का टाइम है तो आप इसमें सेसमी ऑयल भी डाल सकते हैं। आपको जो ऑयल पसंद है और जो ऑयल आपकी स्किन पर सूट करता है, बस आप उसे डाल सकते हैं। और अब हमें सारे इंग्रेडिएंट्स को बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। और जब आप मिक्स करेंगे ना सारे इंग्रेडिएंट्स को, तो आपको समझ में आएगा कि सारे इंग्रेडिएंट्स थोड़े भंदे भंदे लग रहे हैं। इनका कलर भी चेंज हो जाएगा। ऑयल जैसे ही जाएगा तो कॉफ़ी अपना कलर रिलीज करेगी। तो सारे इंग्रेडिएंट्स को बहुत ही अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमारा बहुत ही बढ़िया वाला स्क्रब बनकर तैयार है। आप इसे दोस्तों बाथरूम में रख दीजिए, 1 महीने तक बिल्कुल खराब नहीं होगा। वैसे आज जो हमने स्क्रब बनाया है ये 2 बार के लिए ही है, मतलब 2-2 टेबलस्पून ही हमने डाले हैं सारे इंग्रेडिएंट्स के। तो बस 2 बार में ही आपका ये स्क्रब खत्म हो जाएगा अगर आप पूरी बॉडी पर लगाएंगे तो अब दोस्तों मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसे लगाना कैसे है और मैं इसे कैसे लगाती हूँ। तो मैं सबसे पहले एक बोल में 2 टेबलस्पून दही लेती हूँ और गाढ़ा वाला दही लेती हूँ। दही में लैक्टिक एसिड होता है और ये भी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो 2 टेबलस्पून दही ले लें। अगर आपके पास दही अवेलेबल नहीं है तो आप थोड़ी सी मलाई ले लें, जो फ्रेश क्रीम होती है ना हमारे दूध में से निकलती है, आप थोड़ी सी वो ले सकते हैं और थोड़ा सा दूध ले सकते हैं।
आप ये ले लें। अगर आपको ये भी नहीं लेना है तो फिर आप गुलाब जल ले लें। इन तीनों इंग्रेडिएंट्स में से एक इंग्रेडिएंट आपको लेना होगा। मेरी पर्सनल चॉइस दही है तो मैं दही ले रही हूँ 2, और 3 टेबलस्पून मैं इसमें स्क्रब डाल रही हूँ। और सारे इंग्रेडिएंट्स को हमने बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है और बस हमारा प्रॉपर एकदम परफेक्ट एक्सफोलिएटर बनकर तैयार है। तो नहाने के जस्ट पहले आप अपनी पूरी बॉडी पर इसे बहुत ही अच्छे से लगाएं। और दोस्तों आप इसे ना कम से कम 5 से 7 मिनट तक आराम से लगाएं पूरी स्किन पर। मतलब आप ये फील करें कि आपके पोर्स ओपन हो रहे हैं और बाकी जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने डाले हैं वो हमारी स्किन उसे एब्जॉर्ब कर रही हैं। जैसे वाइल्ड टर्मरिक और चंदन डाला है हमने, कॉफ़ी है, ये सारी इंग्रेडिएंट्स हमारी स्किन खा रही है। तो मैं इसे बहुत ही अच्छे से अपने हाथों पैरों पूरी बॉडी पर यूज़ करती हूँ। और इवन ये आपके फेस के स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मैं तो अपनी पूरी बॉडी पर लगाती हूँ, इवन फेस पर भी लगाती हूँ मैं। तो आप बस फेस पर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि जितना आप प्रेशर अपने हाथों और पैरों पर देते हैं ना स्क्रबिंग करने में, आपको अपने फेस पर जेंटली काम करना होगा। जो फेस की स्किन होती है वो सेंसिटिव होती है कंपेयर टू हमारी बाकी बॉडी। तो आप हल्के हल्के हाथों से ही अपने फेस पर मसाज करें स्क्रब को लेकर और एक्सफोलिएट करें अपनी फेस की स्किन भी। और ये आपने कर लिया 7 से 8 मिनट, मैंने आपको बोला बहुत ही अच्छे से लगाना है आपको ये स्क्रब। और फिर आप उसे वॉश कर सकते हैं बिल्कुल जैसे आप बॉडी वॉश करते हैं, आप बिल्कुल उसी तरीके से, मतलब साबुन लगाते जो जैसे आप साबुन वॉश करते हैं बिल्कुल आपको उसी तरीके से बाथरूम में ही बैठकर आपको ये स्क्रब लगाना है और बिल्कुल वैसे ही आपको नहाना है जैसे आप रेगुलरली नहाते हैं। उसके बाद आपको कोई सोप, कोई बॉडी वॉश लगाने की दोस्तों ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप एक बार ट्राई करके देखें। जब आप ड्राई करेंगे ना अपनी स्किन को तो आपको खुद लगेगा कि आपकी स्किन शाइनी हो गई है, आपकी स्किन लाइट हो रही है, आपकी स्किन ब्रीथ कर रही है। तो बस आप अपनी स्किन को बहुत ही अच्छे से ड्राई कर लें। और स्क्रब करने के बाद ना आपको बॉडी वॉश लगाना है, इवन आपको मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। जिस दिन मैं स्क्रबिंग करती हूँ मैं एक्चुअली कुछ नहीं लगाती हूँ, कोई मॉइस्चराइज़र नहीं। बस अगर मैं बहुत ज़्यादा धूप है और मैं बाहर जा रही हूँ तो मैं सनस्क्रीन वेयर कर लेती हूँ, अदरवाइज मैं कोई मॉइस्चराइज़र नहीं लगाती हूँ। तो इस रेमेडी को आप ट्राई ज़रूर कीजिए, अपनी बहुत सारी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने ट्रीट योरसेल्फ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी सारी नई वीडियोस आप तक टाइम पर पहुँचती रहे। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और खुश रहें।